हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, उनका एक दस्तूर था कि वो पहले 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार बीजेपी को सत्ता संभालकर कांग्रेस को हराकर या तो केंद्र में पदाधिकारी बन गए या राजस्थान के अध्यक्ष बन गए। इस बार दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई इस आदमी ने कांग्रेस को रसातल पर बैठाया है, इसलिए इसको कोई पद नहीं देना है। तो उनको दिल्ली में कोई पद नहीं दिया, उनको राज्य में कोई पद नहीं दिया। उन्होंने नाम दिया एक इंतजार शास्त्र। वैसे शास्त्र और इंतजार दोनों शब्द अलग अलग हैं। इंतजार उर्दू का शब्द है और शास्त्र संस्कृत का शब्द है, और दोनों में कोई मेल भी नहीं है। तो इजहार करना चाहिए। उन्होंने इजहार किया अपनी मजबूरियों का। सचिन पायलट जी जो है वो तो दिल्ली में काम नहीं करने देते, हाईकमान उनको नहीं पूछता। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी और टीकाराम जी जूली उनको काम नहीं करने देते। क्या और बहस कर लो, हिम्मत होती तो बहस करते। फूला बाई फूलगी और गैल का दिन भूलगी। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईआरसीपी आपका इंतजार करती रही 5 साल तक, कि 22 बार पेपर लीक होने के बाद में विद्यार्थी इंतजार कर रहे और उनका सारा डिपार्टमेंट जेल में चला गया। वो भूल गए कि सारे कारनामे आपने किए हैं, विद्यार्थी नौकरी का इंतजार करते रहे। वो सारा इंतजार तो उन्होंने किया, तो इंतजार शास्त्र नहीं है, अब वो इजहार कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा सबसे बड़े मंच होते हैं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, उनका एक दस्तूर था कि वो पहले 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार बीजेपी को सत्ता संभालकर कांग्रेस को हराकर या तो केंद्र में पदाधिकारी बन गए या राजस्थान के अध्यक्ष बन गए। इस बार दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई इस आदमी ने कांग्रेस को रसातल पर बैठाया है, इसलिए इसको कोई पद नहीं देना है। तो उनको दिल्ली में कोई पद नहीं दिया, उनको राज्य में कोई पद नहीं दिया। तो इस दुख का इजहार करने का काम उन्होंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने नाम दिया एक इंतजार शास्त्र। वैसे शास्त्र और इंतजार दोनों शब्द अलग अलग हैं। इंतजार उर्दू का शब्द है और शास्त्र संस्कृत का शब्द है, और दोनों में कोई मेल भी नहीं है। तो इजहार करना चाहिए। उन्होंने इजहार किया अपनी मजबूरियों का। कारण क्या है कि उनको सचिन पायलट जी जो हैं वो तो दिल्ली में काम नहीं करने देते, हाईकमान उनको नहीं पूछता। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी और टीकाराम जी जूली उनको काम नहीं करने देते। तो वो देखते कि मेरा स्थान कहाँ है। तो अंत में उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया ही उनका स्थान है, और उन्होंने अपना स्थान उस पर बना लिया। और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उनको अगर बात करनी थी तो विधानसभा के पटल पर आकर कहते। पहली बार राज्य सरकार ने हिम्मत करके 2 साल का अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड रखा वहाँ पर। क्या और बहस कर लो, हिम्मत होती तो बहस करते, हिम्मत होती तो प्रश्न पूछते। वहाँ से पूछने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लेकर कुछ बातें कही कि साहब इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ इंतज़ार कर रही है, वो चीज़ इंतज़ार कर गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको एक राजस्थानी भाषा की कहावत है कि फूला बाई फूलगी और गैल का दिन भूलगी। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईआरसीपी आपका इंतजार करती रही 5 साल तक। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जमुना का जल आपका इंतजार करता रहा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 22 बार पेपर लीक होने के बाद में विद्यार्थी इंतजार कर रहे। वो भूल गए कि उनके बनाए हुए आरपीएससी के मेंबर जेल में चले गए। वो भूल गए कि उनके बनाए हुए जल मंत्री, पीएचडी मंत्री और उनका सारा डिपार्टमेंट जेल में चला गया। वो भूल गए कि उनकी परीक्षा लेकर लगाए हुए 420 व्यक्तियों को अभी सरकार ने पेपर लीक में गिरफ्तार कर लिया है।
वो भूल गए कि सारे कारनामे आपने किए हैं। विद्यार्थी नौकरी का इंतजार करते रहे, पूर्वी राजस्थान पूरा पानी का इंतजार करता रहा, शेखावाटी जमुना जल का इंतजार करता रहा, और जार तो और सारे एमएलए होटलों के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। वो सारा इंतजार तो उन्होंने किया, तो इंतजार शास्त्र नहीं है, अब वो इजहार कर रहे हैं। आज संग दिल मिलकर करें आहुजारियाँ, वो आहुजारियाँ कर रहे हैं। तो मैं उनके आहुजारियों के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो टावर है एसएमएस में बन रहा है, वो टावर को बनाने में टावर इंतजार कर रहा है। वो टावर जो कार्डिक के लिए बना रहे हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। 400 करोड़ के बजट को खुद ने 700 करोड़ का बना दिया। उसके लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं किया, और कुतुब मीनार जैसा नक्शा बना दिया, और उसमें 1500 बेड करके 50 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की। अब भजनलाल जी की सरकार ने उसको ठीक कर कर उसका पूरा काम कंप्लीट करने की स्थिति में आ गया है, और वो 2026 में चालू होगा, और वो केवल जयपुर का, राजस्थान का, नॉर्थ इंडिया का कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर होगा। उसके लिए उनको, गहलोत साहब को, भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहिए था, वो धन्यवाद उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि और बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, जिन प्रोजेक्ट्स का उन्होंने नाम लिया, मैं सबका तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ आपको बताना चाहता हूँ। वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओपीडी टावर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर उन्होंने दूसरा कहा था कि सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय आईपीडी टावर, वो तो बनकर तैयार है, उसका तो फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो तो काम पूरा होना ही है। और सांगानेर गेट पर सांगानेर के मुख्यमंत्री हैं, तो सांगानेर गेट तो इधर है, पर मुख्यमंत्री सांगानेर के, तो सांगानेर साथ लगा हो ना। तो महिला का चिकित्सालय का टावर तैयार हो गया, उसके बारे में उनको गलत सूचना दी गई है, और इस प्रकार से वो गलत भ्रम फैला रहे हैं। एक उसका मैं बता रहा हूँ। दूसरा, सीएससी पीएससी के बारे में पूछा है, तो उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं, और भजनलाल जी ने 2 साल में 6 नई पीएससी स्थापित की। कांग्रेस सरकार के 2 साल में 53 सीएससी बनी थी, भजनलाल सरकार में 84 सीएससी बनी। उप जिला अस्पताल 1 के मुकाबले 61 बने, 61। जिला अस्पताल 3 के मुकाबले 14 बने हैं, और सैटेलाइट हॉस्पिटल 2 के बजाय 18 खोले गए हैं। अब ये आंखें खोलने वाले आंकड़े भी समझ में नहीं आते हैं। और केवल चिकित्सा क्षेत्र में 35,000 की भर्ती की गई है, और 14,000 पर प्रक्रियाधीन है, बढ़ने वाले हैं। तो ये सारा काम है। मेडिकल कॉलेजों के बारे में उन्होंने कहा है, 8 मेडिकल कॉलेज थे गहलोत साहब के टाइम पर, और मोदी जी ने आने के बाद में हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति के कारण से आज राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज पूरा सारा खाका ही बदल गया शिक्षा का। स्टेलाइट हॉस्पिटल 43 थे गहलोत साहब के टाइम पर, 2 साल में बढ़कर 63 हो गए, 63। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें की। कई, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोई बजट का प्रावधान नहीं था और बना दिया, लेकिन अब उनका बजट का प्रावधान भी किया है, और उनको संचालन की व्यवस्था भी कर रही है। ये सारा बात है। सिविल लाइन्स आरओबी के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि वो इंतजार कर रही है। काय का इंतजार कर रही है? किसका इंतजार कर रही है? मेरा और गहलोत साहब का इस जमाने में कोई इंतजार नहीं करने वाला। न गहलोत साहब का कोई इंतजार करेगा, न मेरा इंतजार करेगा। आरओबी बनकर तैयार है, 70% काम पूरा हो गया, और 2026 तक सिविल लाइन्स वाले आरओबी पूरी बन जाएगी। अशोक गहलोत साहब आपके उस पर चढ़कर उतरने का इंतजार कर रही है, वो आप जल्दी करें। इसी प्रकार कुछ बातें हैं। 2 साल में 2,719 घोषणाएं की भजनलाल जी ने, उसमें से 2,450 पूरी कर दी। यह रिकॉर्ड आज तक का। और गहलोत साहब के कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई थी 4,148, उनमें 2,000 भी पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ 626 पूरी हुई। तो यह आंकड़ा है जो आंखें खोलता है। इसी प्रकार भर्तियों के बारे में
और उन्होंने जोधपुर के बारे में कई प्रश्न पूछे। मुझे आश्चर्य होता है कि जोधपुर ने उनको कितनी बार एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, और जोधपुर का कुछ किया नहीं। अब भजनलाल सरकार जोधपुर का कर रही है। 400 उन्होंने एक 765 केवी सब स्टेशन बनाने पर पूछा कि उसका क्या हुआ। उस पर 3000 करोड़ रुपए लगते हैं, 1000 का भी, एक पैसे का भी उन्हें प्रावधान नहीं किया था, घोषणा की थी। अब उसका 3000 करोड़ का प्रावधान किया है भजनलाल जी ने, उनके लिए किया है। 400 केवी के सब स्टेशन की घोषणा की थी, उसके 500 करोड़ का प्रावधान किया, वो सारा कर दिया। ये शेरगढ़ में 154 करोड़ की योजना थी, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, भजनलाल सरकार ने दिया। ये सारे काम भजनलाल सरकार ने किए हैं। इसी प्रकार से युवाओं के साथ कुठाराघात किया उन्होंने। आज भर्तियां हो रही है, भर्तियों का कैलेंडर बन गया है, सारी परीक्षाएं हो रही है, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा है, सारा काम हो रहा। उनके समय में भर्तियां सारी हुई, आज एसआई की भर्ती का भी आ गया है, और सारी भर्तियां जितनी भी हुई उनमें फर्जी सर्टिफिकेट सारा काम करके दोनों जो पकड़े गए उनके आरपीसी के मेंबर, उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि हम तो नेताओं के नीचे हमने काम किया है। सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाले आदमी अगर इस प्रकार की बात कहें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि कोचिंग संस्थानों के बारे में उन्होंने बात कही है। 420 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है पेपर लीक में, और वो सारे गहलोत साहब के सारे मंत्रियों के और उनके अफसरों के कारनामों कारण से हुई है। और पिछले 2 वर्ष में 351 पेपर हुए हैं, भर्तियां हुई हैं, उनमें एक में भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। इतना बड़ा काम अशोक गहलोत जी की सरकार के सामने वो किया गया है उनके द्वारा। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की जनता उनको इस बात के लिए माफ़ करेगी कि ईआरसीपी को उन्होंने केंद्र की योजना रोड बनाने के सारे 22 जिलों के साथ धोखा किया। आज भजनलाल जी की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मिलकर उस काम को प्रारंभ कर दिया, उसका काम चालू हो गया है, तो वो सारा काम कर रही है। यमुना जल का काम कर दिया। अब पेपर देने वाले विद्यार्थी इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र देकर नौकरी पर लग रहे हैं। इसी प्रकार वो भूल गए जेजीएम घोटाला। राजस्थान के 14 लाख लोगों को पानी देने का नाम से, नल से जल देने का नाम से काम किया। पूरी की पूरी तो अफसरों की टीम और पूरी की पूरी मंत्री की टीम पूरी की पूरी जेल में पड़ी है, कोई निकालने वाला ही नहीं। तो इतना बड़ा घोटाला करके ये सारा काम किया है। और मेडिकल में भी बहुत घोटाले हुआ है। सिलिकस का वो सिलोकेन जो बीमारी है उसका निकला अभी, वो भी बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा, वो भी इनके साम पर ही हुआ। इस कारण से उनको तत्कालीन चिकित्सा मंत्री को भी बैठाना पड़ा। तो कितने मंत्रियों पर कितने घोटाले हैं। तो ये मैं कहना इतना चाहता हूँ कि छाजड़ा तो बोले, चालनी बोले भी के 70 छेद है। तो गहलोत साहब की सरकार के तो 70 छेद थे, तो वो 70 छेद वाले नहीं बोले, इस पर ही ठीक है। मैं आग्रह करूंगा, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये बातें अगर उठानी है तो विधानसभा में आकर मुंह खोले, विधानसभा में प्रश्न पूछें, संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करें, और अपनी खीज मिटाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी उनका वो कर रही है, अपमान कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, वो खीज मिटाने के लिए सोशल मीडिया का में जाकर फर्जी बातें और गलत तथ्य देकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयत्न नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा।